वेलकम टू नेशन इन्फो हब। हमने अपने चैनल पर शुरुआत किया था हफ्ते की सीरीज, जिसके तहत हमने हिंदुस्तान का कानून सबके लिए या इंडियन लॉ फॉर एवरीवन को हमने शुरू किया था। उसके तहत हमने सबसे पहले हिंदुस्तान का संविधान जो है उसका इतिहास देखा, मतलब हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा, जिसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया था। पिछले वीडियो में, जिसका लिंक हमने ऊपर लगा दिया है, आप देख सकते हैं, उसको हमने 5 पार्ट तक कवर कर लिया था। और छठा था 1947 से लेकर 1950 तक कि कैसे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उसके बाद ड्राफ्टिंग शुरू हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हमने उस वीडियो में आपको बता दिया था कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसको हमने बेस बनाया था, फिर उसके बाद सबसे शुरू होता है। तो चलिए आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं 6 पार्ट, जो कि 1947 से लेकर 1950 तक। जब 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का, हिंदुस्तान का संविधान बनके तैयार हुआ, तो उसको उस टाइम पे अभी के लिए भी दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ और सबसे लंबा संविधान माना जाता है। फाइनली जब हिंदुस्तान का कानून या हिंदुस्तान का संविधान बनके तैयार हुआ तो उसका 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल थे। जब हिंदुस्तान का कानून बनके तैयार हुआ तो उसको बनने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 12 बार टोटल सीटिंग्स हुई, जिसमें 165 दिन की टोटल बैठक हुई। उसमें 114 दिन ऐसे थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग के ऊपर ध्यान दिया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग किसने की, या भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? इसके तहत हम देखते हैं कि जब दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई तो उसके हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और उसके टोटल मेंबर 299 थे, जिसमें बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया। उनके अंडर बहुत सारी चीजें हुई और बहुत बार अलग अलग चीजों पे डिस्कशंस हुआ। टोटल जो अमेंडमेंट्स प्रेजेंट की गई ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने वो था 7635। उसमें से जिनके ऊपर डिस्कशन हुआ और जिनको आगे बढ़ाया गया वो था 2473 अमेंडमेंट्स। और इनके ऊपर लंबी अच्छी खासी बैठक हुई, अच्छी खासी मीटिंग्स हुई और उनके ऊपर डिस्कशंस हुआ और तब उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग किया गया, फिर जाके इन सबको पास किया गया। 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया और 24 जनवरी 1950 को इसके ऊपर 284 लोगों ने साइन किया और उसके बाद इसको फाइनल बना दिया गया। जिस दिन लोगों ने साइन किया था उसी दिन बारिश हुई थी और इसको एक बहुत अच्छे तरीके से देखा गया था, एक कि भाई बहुत अच्छा निशान दिया गया था, एक अच्छा ओमेन माना गया था इस चीज को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कशन किया, साथ ही साथ अलग अलग कमिटीज बनाई गई। उन्हीं में से एक कमेटी थे सर बेनेगल की, उनके अंडर था ड्राफ्टिंग करने का, जिसके तहत उन्होंने एक मसौदा तैयार किया और उस मसौदे के तहत बहुत सारी चीजें डिस्कशन की गई। जो सबसे पहला ड्राफ्ट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें टोटल 240 क्लॉजेस थे और 13 शेड्यूल्स थे। पहला मसौदा जो था वो, उसका अगर हम बेस देखें तो वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था। ज्यादातर उसमें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। 30 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई, जिसके तहत ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड डॉक्टर अम्बेडकर को बनाया गया और उसके बाद लगातार 42 डेज तक मीटिंग्स चलती रही। इसका मतलब है कि 27 अक्टूबर 1947 से लेकर वो मीटिंग्स बढ़ती रही। उसमें अलग अलग समितियां, अलग अलग कमिटीज एक साथ बैठ के अलग अलग क्लॉजेस पे, अलग अलग आर्टिकल्स पे डिस्कशन करती रही। 21 फरवरी 1948 को जब ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग हुई तो उसमें जो पहला मसौदा प्रेजेंट किया गया उसके अंदर 315 आइटम्स एंड 8 शेड्यूल्स थे और साथ ही साथ डॉक्टर अम्बेडकर ने सर BN राव और SN मुखर्जी का शुक्रिया भी अदा किया। फरवरी 1948 से लेकर नवंबर 1949 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही मेन दौर रहा है, इंपॉर्टेंट दौर रहा है, जिसके तहत कई सारी ऐसी इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट्स हुई जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने पड़े। साथ ही साथ 10 और 11 अप्रैल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मसौदा सबके बीच में बांटा गया और एक स्पेशल कमेटी का गठन किया गया, जिसके तहत उसका काम था कि संविधान में जो वर्ड्स हैं और उसके जो एलिमेंट्स हैं उसके टेक्स्ट को एनालाइज करने का और उसके ऊपर काम करने का। 10 और 11 अप्रैल 1948 को जब स्पेशल कमेटी बनाई गई और उसके बाद स्पेशल कमेटी ने जब अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया तो अक्टूबर 1948 को एक बार फिर से मीटिंग हुई और
उस मीटिंग में डॉक्टर अंबेडकर ने एज अ हेड ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट प्रेजेंट किया सबके सामने। फाइनली लगभग 3 साल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को उसके ऊपर साइन किया गया, राष्ट्रपति का एक्सेप्टेंस मिला और 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे इंडिया में इफेक्ट में लाया गया। इस दौरान अलग अलग कमिटीज ने इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम किया और सब ने एक साथ मिलकर दुनिया का सबसे लंबा और एक ऐसा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान को गिफ्ट किया जो किसी और के पास नहीं है। चलिए अब नजर डालते हैं हम संविधान के कुछ कमिटीज के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज इस तरह से हैं। द यूनियन पावर्स कमेटी और द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के जो हेड थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अंदर 5 सब कमिटीज और थी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी के हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और आखिर में स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही साथ 13 और माइनर कमिटीज थी जिसका हमने इसमें बयान नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के कुछ मेंबर्स कुछ इस तरह से हैं। उसमें इनको हेड किया है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। साथ ही साथ इनके साथ सैयद मोहम्मद सादुल्ला, K.M. मुंशी, श्री कृष्ण अयंगर, N. माधवराव, N. गोपाल स्वामी अयंगर और भी कुछ लोग हैं जो इस कमेटी के पार्ट थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था। इसके बाद उसके ऊपर जब इस मसौदे को, इस ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया गया तो राष्ट्रपति के साथ साथ बाकी सारे मेंबर ने इसके ऊपर सिग्नेचर किया और उसके बाद ये ऑफिशियल हो गया। जिस दिन इस पे सिग्नेचर हुआ उसी दिन कुछ आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो लागू कर दिए गए थे। आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक और आर्टिकल 378, 380, 388, 392, 393 कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जो 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था पूरे देश में और बाकी सब जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ इंपॉर्टेंट वुमेन ने भी रोल प्ले किया है जिनमें हम आपको उनका नाम बता देते हैं कि वो कौन कौन थी। बेगम एजाज रसूल, सुचित्रा कृपलानी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती जी दुर्गाबाई, श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती पूर्णिमा मुखर्जी। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनने में बहुत ही ज्यादा अपना रोल प्ले किया है। इन्होंने अलग अलग चीजों पर अपनी राय दी है। इनके राय और मशवरे को डॉक्टर अंबेडकर ने खूब तारीफ करी है। उन्होंने बार बार बोला है कि अगर ये नहीं होती तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज नहीं होती। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में हालांकि बहुत लंबा टाइम लगा, लेकिन जितना लंबा टाइम लगा उससे ज्यादा अच्छा हुआ कि इसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग चीजें मिली। अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा भी गया, उनसे बहुत सारी चीजें लिया भी गया। साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि वो उसको या तो आप खाली अमेंडमेंट कर सके या नहीं कर सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साथ ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो न फुली रिजिड है, मतलब कि पूरी तरह से वो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि उसको कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सके या संशोधन नहीं किया जा सके, या ऐसा भी नहीं है कि बहुत आसानी से उसके आर्टिकल्स को, उसके पार्ट को बदल दिया जाए। हर चीज के लिए एक तरीका तैयार किया गया है और इसी के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए कि हर एक का ध्यान रखा जा सके। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारी सोसाइटी के कुछ ऊपरी हिस्से के जो लोग हैं उनके लिए हो, या जो पावरफुल लोग हैं या जिनके पास ताकत है वो उन्हीं के लिए हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक तरह के लोगों को ध्यान देता है। वो गरीब को भी देखता है, वो अमीर को भी देखता है, वो हर एक को बराबरी देता है। इसके अलग अलग पार्ट हैं। इसलिए जैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है उसमें सबसे पहले है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसका मतलब है कि हम भारत के निवासी अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूशन को देते हैं। मतलब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस संविधान में पूरी तरह से मानते हैं, क्योंकि ये संविधान ऐसा है जिसने पूरी दुनिया में अपने आप को लोहा मनवाया है। हमने आज का जो टॉपिक आपको प्रेजेंट किया है उसको कई अलग अलग सोर्सेज से लिया है और उसका लिंक हमने अपने इसमें लगा दिया है वीडियो के साथ में। आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।
साथ ही साथ आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगले हफ्ते हम फिर आपको लेकर आएंगे एक और वीडियो, जो कि होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही किसी एक आर्टिकल को लेके। हम उसको अच्छी तरह से देखेंगे, उससे रिलेटेड केस स्टडी भी पढ़ेंगे और उसके ऊपर अच्छी तरह से काम करेंगे। थैंक यू टीम NIH।